जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो भाई, आज मेरा कोई मेन मुद्दा, कोई ख़ास वीडियो बनाने का नहीं है। बस दो तीन बातें मैं मेन बताऊंगा कि अभी जो है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि भाई एयरफोर्स के जो है भर्ती आ चुकी है। अब जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एयरफोर्स के बारे में सोच रहे हैं कि भाई भर्ती नहीं आ रही, तो उनके लिए मैं ये मैसेज लेकर आया हूँ कि आप लोग भाई बेझिझक तैयारी करिए। और ये जो है आपको भर्ती जो आने वाली थी, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आ चुकी है। आप फॉर्म अप्लाई करिए। जिसको नहीं पता है भाई, वो सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अग्निवीर की जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसकी वैकेंसी की बात चल रही थी कि भाई कब आएगी, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब से हमारी भर्ती होगी। तो भाई फरवरी में उसकी भर्ती चालू होने वाली है। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया था कि भर्ती जो है, आर्मी की भर्ती आपकी फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। फरवरी में आपके जो है सी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रिजल्ट कब देखने को मिलेगा वो आगे की बात है, ठीक है। तो भाई दो न्यूज़ तो ये थी आपके लिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अभी मुद्दा उठ रहा है सरकार का कि 8 पे कमीशन, है ना। तो भाई 8वां वेतन आयोग अभी जो है 1 जनवरी से सरकार ने लागू कर दिया है। और ये जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पे न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो अभी क्या है, सरकार का जो मानना है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, तो वो लोग अपना जो है सोच रहे हैं कि ये 1 जनवरी से लागू तो हो गया, लेकिन मिलेगा कब, इस बारे में मैं आपको छोटी सी डिटेल में बताना चाहूँगा। देखो, जो 8 पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में मिलेगा कब, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। उससे पहले हम पिछले वाले 7th पे कमीशन के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे कि पिछली बार क्या हुआ था। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 8 पे कमीशन क्या है और ये कब से लागू हुआ। तो 8 पे कमीशन में मोटी सी बात है, आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको उसमें जो है सैलरी की बढ़ोतरी की जाती है। ताकि वो क्यों की जाती है कि यार, हर 10 साल बाद देखने को मिलता है। आपने पिछले 10 साल में देखा होगा कि जो चीज़ 100 रुपये की थी, समथिंग वो 150 रुपये की या 120 रुपये की या 200 रुपये की भी कोई चीज़ हो चुकी है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। मेन मुद्दा ये है कि महंगाई बढ़ रही है, तो भाई सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़नी चाहिए। ये होता है पे कमीशन। तो वो सरकार जो है परसेंटेज के हिसाब से, आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से जो है आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके लिए सरकार को जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं वेतन आयोग के थ्रू, उनसे बैठ के ऑफिस में चर्चा करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का जो है डिसीजन जब लेती है सरकार, जब बिल्कुल एक तरह से क्लियर हो जाता है। और वो कैसे होता है, देखो क्या हुआ था 2016 में। अभी मैं छोटी सी बात बताऊंगा। 2016 में क्या हुआ था, 7th पे कमीशन लगा था 1 जनवरी 2016 से। तो वो मिला कब, 2018 में जाके। 2016 पूरा पार हो गया, 2017 पूरा पार हो गया। जैसे ही 2018 आया, 1 जनवरी 2018 से उनको सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली। जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जो है सैलरी में जो है बढ़ोतरी कब देखने को मिली, 2018 में 1 जनवरी से। तो भाई उससे पहले जो है ऐसा कुछ नहीं होता था। उससे पहले क्या है, जैसे 2006 में लगा था 6 पे कमीशन, है ना। तो उस समय पे क्या है, 2006 में 1 जनवरी से ही सरकार ने जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी थी। अब छोटी सी एक बात आती है यहाँ पर कि भाई कितना फिटमेंट फैक्टर और कितने परसेंट जो है सरकार पे कमीशन में बढ़ोतरी कर रही है, कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको कितने परसेंट मिलने वाला है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 1.92% मिलेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि 2.46 मिलेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि भाई 2.86 मिलेगा। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज है और जहाँ तक कि मैं एक सच बात बताता हूँ। कैसे, अभी वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल एकदम छोटी सी डिटेल में विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझना, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप 1.92 की अगर बात करें तो समथिंग दुगना हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो 2016 में किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपये थी,
है ना, तो उसका 2% कितना होगा, मतलब जो फिटमेंट फैक्टर है परसेंटेज से मतलब नहीं होता है, इसमें दुगना माना जाता है ना, तो लगभग दुगना ही हो गया, कुछ कम हो गया दुगने से, तो कितनी सैलरी हो गई, 40,000 हो गई। ठीक है, उसके ऊपर से फिर डीए लगता है, ठीक है, फिर एचआरए लगता है, तो लगभग 50 के आसपास या 45 के आसपास सैलरी आपकी पहुंच जाती है। ठीक है, अभी 2016 में तो भाई 10 साल पहले बहुत सस्ता था ज़माना, बहुत अभी को देखते हुए उस समय जो है महंगाई कम थी, और अभी उस समय को देखते हुए महंगाई डबल के आसपास हो चुकी है और ज़्यादा ही हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि 2.46 की बात कर लेते हैं। 2.46 अगर सरकार देती है तो कितनी सैलरी होगी आज के समय में। कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो भाई उसकी सैलरी मिनिमम 35,000 रुपये तो है ही है। ठीक है, अब 46 का मतलब है 2.46 में लगभग 2.5 गुना सैलरी हो रही है। ठीक है, तो 35 दूनी 70, 70 और 17 तो भाई 87,000 हो गया। 87,000 तो आपकी जो है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी हो गई। फिर उसके ऊपर डीए लगेगा, फिर एचआरए भी एक होता है। एचआरए क्या होता है वो देखो, जैसे कि मान लो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर किसी की जॉब लगी, ठीक है, और उसको 8 पे कमीशन सरकार को देना है, देना ही पड़ेगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी है, वो सबको देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी का जो है किसी की पोस्टिंग दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में क्या है, किराया भत्ता महंगा है। अभी आर्मी तो एक ऐसी चीज़ है कि आर्मी में तो सरकार रहने के लिए देती है, ठीक है, लेकिन हर नौकरी में सरकार रहने के लिए रूम नहीं दे सकती। तो अभी मान लो कि आपकी पोस्टिंग किसी भी विभाग में हो आप, और दिल्ली में हो जाए, तो दिल्ली में लगभग आपको जो है 18% आपकी बेसिक सैलरी का 18% एचआरए मिलेगा, क्योंकि वो हाईजेस्ट सिटी है, वहाँ पे क्या है, किराए की जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं एचआरए। जो हमारा रहने के लिए रूम देती है, क्वार्टर देती है सरकार, उसको बोलते हैं, उसका जो है पैसा देती है सरकार, रूम का किराए का पैसा देती है, तो उसको बोलते हैं एचआरए, जो हमारी सैलरी के साथ हर पे कमीशन में जो है ऐड किया जाता है और सरकार उसको प्रोवाइड करती है। अभी जैसे 8 पे कमीशन लग गया है तो उसके साथ भी एचआरए में बढ़ोतरी करेगी। कितने परसेंट दिया जाता है, लगभग मैक्सिमम 20 या 18% दिया जाता है। अभी जैसे मुंबई है, और भी हाईजेस्ट सिटी है, दिल्ली से भी कई गुना ज़्यादा वहाँ पे महंगाई है, आपने देखा होगा, तो भाई वहाँ पे लगभग 27 से 30% आपको एचआरए देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं, मान लो जैसे कि मैंने बताया कि अगर इस बार सरकार 2.46 के हिसाब से अगर सैलरी में बढ़ोतरी करती है, पे कमीशन लागू करती है, तो जिसकी सैलरी 35,000 है उसकी सीधी 87,000 हो गई। 87,000 का अगर उसकी जॉब, उसका जो ट्रांसफ़र है और उसकी जो ड्यूटी है अगर मुंबई में लगी है, तो उसका आप 30 या 27% जोड़ोगे 87,000 का, तो भाई कितना बैठेगा ज़रा सोचो, लगभग 20,000 के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो इतनी तो बढ़ोतरी सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो भारत के अंदर जितने भी उद्योग हैं या जितने भी जहाँ से भी सरकार को इनकम होती है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो उसको जो है खेती से भी इनकम होती है ना, और फिर जो भी औद्योगिक के क्षेत्र हैं वहाँ से भी इनकम होती है, तो उसका भी तो सरकार हिसाब लगाएगी कि भारत को, हमारे देश को कितनी इनकम है साल में, और फिर उसके बाद में कितने कर्मचारी सरकारी नौकरी वाले हमारे देश के अंदर हैं, तो उनको सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको सबको अगर 2.46 के हिसाब से एचआरए पे कमीशन देगी सरकार, तो आप छोटा सा हिसाब लगा लीजिए कि हमारे देश के अंदर इनकम कितनी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बजट। तो इस चीज़ के उपलक्ष्य में, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए सरकार और जो वेतन आयोग के कर्मचारी हैं, तो वो लोग एक मीटिंग करते हैं जिसका समय 18 महीने का होता है मैक्सिमम। तो 18 महीने तक वो लोग इस चीज़ को जो है एक तरीके से डिसाइड करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई किस तरीके से करना चाहिए, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो लेकिन हमारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन सरकार के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है उसको। तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, 2016 में जो 7th पे कमीशन लगा था उसका जो हमें मुनाफा देखने को मिला था, तो वो आपको जो मुनाफा देखने को मिला था 2 साल के बाद मुनाफा देखने को मिला था। 2018 से आपको जो है सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बीच का जो एरिया था, बीच का जो समय था 2 साल का, उसको बोलते हैं एरियर। तो उस एरियर का सरकार ने कोई भी पैसा आज तक नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो है, और पहले जो है मिलता था, पहले अगर थोड़ा बहुत लेट होता था तो उसका पैसा मिलता था एरियर का, लेकिन इस बार एरियर का पैसा नहीं मिला। अभी की बात कर लेते हैं, 2026 से 1 जनवरी से 8 पे कमीशन लागू तो हो गया, लेकिन मिलेगा लगभग 2027 के लास्ट में जाके। तो भाई जो 2 साल का समय है
उसकी आप उम्मीद नहीं रखना कि इस एरियर का पैसा हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार से करना है, वो भी अपना बजट देखती है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि सरकार क्यों नहीं चालू कर रही है। जब 1 जनवरी 2026 से सरकार ने ये अनाउंस कर दिया, लागू कर दिया, तो चालू क्यों नहीं कर रही है? पे कमीशन को जो प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है, सैलरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रही है? तो भाई देखो, सरकार करना चाहती तो 5 साल मिनिमम सरकार के पास टाइम होता है, और हमारी बीजेपी सरकार केंद्र में पिछले 2014 से है, लगभग 12 साल हो गए। ठीक है, तो उसको नहीं दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है कि यार 8 पे कमीशन का समय आ गया है, और उससे पहले पहले हमें जो डिसीजन ले लेना चाहिए, और हमें जो मीटिंग्स वगैरह जो भी कार्य करने के हैं वो कर लेने चाहिए, लेकिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि यार उसको समय गंवाना है, उसने समय गंवाना है। समय गंवाते गंवाते 18 महीने का तो मैक्सिमम समय है। अभी 1 जनवरी से लगा लो आप, 18 महीने में कब जाके लगभग 2027 के लास्ट में जाके, जून में जाके ये मीटिंग्स पूरी होगी। उसके बाद भी 3-4 महीने सरकार खींच देगी। तो उस हिसाब से जो है, उसका मतलब यही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो पे कमीशन की बढ़ोतरी है, वो 2 साल का जो पैसा है, उस पैसे को सरकार थोड़ा सा बचाने की कोशिश करती है। इसलिए पिछली बार हुआ, और इसी प्रकार से इस सरकार ने अब की बार डिसीजन लिया है। मेरा तो मानना यही है, और जहाँ से भी थोड़ा बहुत पता लगता है, खबरें मिलती हैं, तो भाई इस चीज़ को देखते हुए ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही बात है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो है, देखो कम से कम आपका 1.92 रहेगा, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। लेकिन 2 से ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली उसको देखते हुए, पिछली बार जो हमने पे कमीशन सरकार ने हमें दिए हैं, उस हिसाब से अगर हम डिसीजन लेते हैं, हम उस हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर का हिसाब लगाते हैं, तो कम से कम 2.86 होना चाहिए। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि पहले की जो सैलरी थी, पहले मैक्सिमम 20,000 रुपये, 25,000 रुपये 4th क्लास की नौकरी की सैलरी थी 2016 से पहले। ठीक है, और आज के टाइम में सैलरी पता है कितनी है? अग्निवीर है ना, उसकी सैलरी भी कम से कम 21,000 है। ठीक है, जबकि अग्निवीर को 8 पे कमीशन लागू नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी 4th क्लास का भी अगर कोई जवान नौकरी कर रहा है, या किसी भी विभाग में कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, तो भाई किसी की भी सैलरी 35,000, 36,000, 40,000 से कम नहीं है। अगर आप उसको 3 गुना जोड़ोगे तो कितनी सैलरी पहुंचेगी मालूम है? 1 लाख प्लस पहुंचेगी। फिर डीए रह गया और एचआरए रह गया। तो इस प्रकार से सरकार का इतना तो बजट भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपको वो सोचना बेकार है। ठीक है, तो आप ये हिसाब बिल्कुल मत लगाइए कि भाई हमारे को जो है 2.86 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बना के और सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। कभी नहीं होगा ऐसा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, महंगाई को देखते हुए सरकार 2.46 तक जा सकती है, उससे नीचे ही रहने वाली है। मिलेगा कब आपको? 2028 के शुरू में, 27 के लास्ट में जाके आपको मिलेगा। जो भी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो उसी समय मिलेगी। ये जो समय अंतराल है 2 साल का, इस समय पे जो बंदे सोच रहे हैं कि इस समय का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि यार जो प्रेजेंट में सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी की, बेसिक सैलरी के हिसाब से जो है जोड़ोगे, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए भी है, किसी की सैलरी ऐसी है जो अधिकारी लोग हैं, जैसे आईएएस आईपीएस है, उनकी सैलरी तो भाई 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए है, तो सीधा 5 लाख पहुंच जाएगी। तो फिर सरकार को तो इतना, सरकार के पास तो इतना बजट भी नहीं है साल का, है ना? तो फिर वो कैसे करेगी? 2.5 गुना 3 गुना करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जरा आप सोचो कि आप, कोई भी एक मजदूर मजदूरी करता है, अगर उसकी दिन की मजदूरी 100 रुपये है, ठीक है, और उसको बढ़ा के 2.5 गुना कर दिया जाए, तो सीधा कितने हो जाएगी? 250 रुपये हो जाएगी। तो क्या मालिक इतना पैसा एकदम से दे पाएगा? नहीं यार, उसको भी तो बजट की ज़रूरत होती है ना। जितना उसको इनकम होगी उसी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का जो है चर्चा चलेगी, मीटिंग्स होंगी ऑफिस में, और जो है उसी के हिसाब से आपको रखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो मैं एक एक्यूरेट बात बता देता हूँ, आपको 1.92 से लेकर और कम से कम 2.46 के बीच में आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। प्लस उसके पास जो डीए है, डीए जो है इस बार 0 से शुरू होने वाला है, ये सुनने में आ रहा है। डीए जितना भी है वो आपका 0 से शुरू होने वाला है। वैसे तो 55 से 58 तक मिला था, अब तक मिल रहा है। जो पिछली बार 7 पे कमीशन में दिया गया है 55% कुछ ऐसे मिल रहा है बेसिक का। तो अभी 0 से शुरू होने वाला है। ठीक है, ये बात एक्यूरेट सही है। अभी एचआरए की बात कर लेते हैं। तो भाई एचआरए भी इस बार
कम से कम आपको 7 से 8% ही देखने को मिलेगा। जो हाईएस्ट सिटी हैं उनको 10% ज़्यादा से ज़्यादा या 15% मिल सकता है, और जो मिडिल सिटी हैं तो जैसे दिल्ली हो गया तो उसको 10% मिल सकता है, और जो वैसे लोकल एरिया में जहाँ पे किराया मकानों का सस्ता है तो उनको जो मिलेगा लगभग 7 से 8% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे को आपको जो है बताना था। और भाई जिस भाई को वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि भाई हर किसी को इस बात का पता लग जाए। वीडियो बनाने वाले बहुत तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं, पूरे कागजात अपने पास रख लेंगे, पूरी तरीके से वो प्रूफ दिखाते रहेंगे, लेकिन सब फेक है, सब फेक है यार। जो सरकार जानती है और जो अधिकारीगण जानते हैं वो लोग नहीं जानते ना। वीडियो बनाने वाले को क्या है, उसको तो चाहिए व्यूज़, लोग देखेंगे कि भाई ये होने वाला है और हमारे को इतना फ़ायदा मिलने वाला, कुछ नहीं है। मैंने जो बताया है आप देख लेना, 2028 से पहले आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को जो है अभी ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए और सेना से जुड़ी, सेना में भर्ती होने के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, किसी को जानकारी चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देख के कमेंट जरूर कर देना। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसी के हिसाब से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।